राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शयोषणी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वेदूर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमेश ने समस्त तीर्थ और देवस्थानों का परिचय दिया। तब भाई के सहित धर्मराज अपने सुविधे और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहां हजारों ब्राह्मणों को धन दान किया। फिर लोमेश मुनि ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन, यह महाराज सरयति का यज्ञ स्थान है। यहाँ कौशिकी मुनि ने अश्विनी कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी च्यवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने इसे स्तंभित कर दिया था तथा यहीं उन्हें पत्नी रूप से राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महातपस्वी च्यवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवान कृपा करके यह सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। लोमेश जी बोले, महर्षि भृगु का च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीर सेन से बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बामी के रूप में दिखाई देने लगे। वे चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा शर्यिती इस स्थान सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्त्र सुंदर रानियां और एक सुंदर भ्रुकुटी वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस च्यवन जी की बांबी के पास पहुंच गई। उसने उस बांबी के छिद्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कोताहुल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंख फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शर्यिती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसी ने अपकार किया है। जिसने से भी ऐसा हुआ है वह बिना विलंब किए मुझे तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये सब बातें हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बामी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ सा जीव दिखाई दिया। वह जुगनू सा जान पड़ता था। मैंने उसे बीत दिया। यह सुनकर शर्यिती तुरंत ही बाबी के पास गया। वहां उसे तपोवृद्ध और वयोवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेना को कलेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब रघुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमेश जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर राजा शर्यिती ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि
पड़ी, वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमारों ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर कन्या ने सलज्ज भाव से कहा, मैं महाराज शर्यती की कन्या और च्यवन महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। तब अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पति देव से जाकर कहो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें यह बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि, इस पर सरोवर में प्रवेश करें। महर्षि च्यवन रूपमान होने को उत्सुक थे, उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। सभी दिव्य रूपधारी युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी को भी वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमार से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा च्यवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। तब सरयती ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए हैं, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आया। उसने देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात देव दंपति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया हो। फिर च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री एकत्र कीजिए। राजन ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी यह बात स्वीकार कर ली और जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ तो राजा शर्यती ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार किया। उसी में भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने राजा के यज्ञानुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उन्हें सुनिए। जिस समय च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया, तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्विनी का यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं है। च्यवन ने कहा, ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदार हृदय, रूपवान और धैर्यवान हैं। भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है? इंद्र ने कहा, ये चिकित्सीय कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्यु लोक में भी विचरते हैं। इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है? जब च्यवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं, तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विनी कुमार को देने के लिए उत्तम सोमरस लिया। उन्होंने इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोम लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करोगे, तो मैं तुम पर अपना भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर भी च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्विनी कुमारों के लिए सोम ले लिया। तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे, च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्निकुंड में मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के
लिए उनकी ओर दौड़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, आज से अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तब रघुनंदन महात्मा चमन का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। राजन, यह झिलमिलाता हुआ द्विज संगत नाम सरोवर उन्हीं चमन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वालों को कलयुग का स्पर्श नहीं होता। यह सब पापों का नाश करने वाला है, इसमें स्नान करो। इसके आगे आर्चिक पर्वत है, यहाँ अनेकों मनीषी महर्षिगण निवास करते हैं। इस पर अनेकों प्रकार के देवता हैं। यह चंद्रमा का तीर्थ है। यहाँ वालखिल्य नाम के तेजस्वी और वायु भोजी वनप्रस्थ रहते हैं। यहाँ तीनों शिखर और 3 झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रदक्षिणा करके क्रम से इन सभी में स्नान करो। इसके पास ही यमुना जी बह रही है। सोम कृष्ण जी ने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। इसी जगह महान धर्मराज राजा मानदाता ने भी यज्ञ किया था।